हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि 5 सेट यानी आप लोग का प्रैक्टिस सेट यानी कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम के करीब में लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग सेट 1 जो है आप लोग यानी कर चुके हैं आज, यानी सेट 2 प्रैक्टिस सेट का सेट 2 को यानी कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि आपका एग्जाम कुछ ही दिनों बाद यानी आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और वैसे प्रश्नों को आपको अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को वैसे ही प्रश्न हम करवा रहे हैं ये सारे सेट्स में। तो डियर स्टूडेंट, इन पांचों सेट को अच्छे से आपको अध्ययन करना है। और आपको बता दें, ये आपका इंटरमीडिएट यानी एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम यानी 2022 यानी 1 फरवरी के लिए, अगर आपका एग्जाम 1 फरवरी 2022 को एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पांचों सेट को अच्छे से अध्ययन करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी एक बार जम करके शेयर करना ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे और साथ में आपका भी। तो चलेगा, इस शो शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 को आज हम लोग कवर करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए सेट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया पहला नंबर सवाल, आप देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बताइए, ओ सदा नीरा निबंध जो है ये कुछ पुस्तक से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा ये जो लिया गया है बोलते छंद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। यानी ओ सदा नीरा निबंध किससे लिया गया है, यानी बोलते छंद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कृष्ण का विलोम है, यानी कृष्ण का जो उल्टा होगा क्या होगा, काला होगा, सफेद होगा, शुष्क होगा या आपका उजाला होगा। तो डियर स्टूडेंट, 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका शुक्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सो एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि स्तुति का विलोम जो होगा यानी क्या होगा। तो बताएंगे स्तुति का आपका विलोम क्या होगा, निंदा होगा, शिकायत होगा, घृणा होगा, आपका द्वेष होगा। तो देखिए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर होगा, यानी निंदा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। पहला आपका भगत सिंह मलियज नामोर सिंह, आपका चंद्रधर शर्मा गुलेडी। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मलियज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका जन्म पहले हुआ है बड़े भाई वह क्या है, बड़ा है, पूर्वज है या बताइएगा अग्रज है, आपका अनुज है। तो बताइएगा 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी अग्रज उसको कहा जाता है, यानी अनेक शब्द में एक शब्द के अंदर उसको अग्रज कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बिना काम ना चले सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जिसके बिना काम ना चले उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 6 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अपरिहार्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्तबोध का जन्मस्थल कहाँ है। तो बताइए मुक्तबोध का जन्मस्थल जो है ये कहाँ पे है। 7 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी श्वेपुर, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी झंझट का पर्यायवाची आपको बताना है। 8 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी झंझट का बवाल हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, यानी डरावना शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होंगे। 9 नंबर सवाल का आप लोगों को पता होगा, यानी डरावना का जो होगा यानी पर्यायवाची भयानक होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज में क्या खो गया है, ईमान खो गया है, धर्म खो गया है, पंच परमेश्वर, आपका विश्व बंधुत्व। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी पंच परमेश्वर जो है सो खो गया है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको जानते हैं कि आपके पंचायत में अगर किसी घटना हो जाता है तो देखिएगा अगर कोई उसे अगर घूस दे देता है, यानी 500-600 या 1000 यानी दे देता है तो उसी के तरफ से वो जो है सो गाते हैं। तो पंच परमेश्वर के जैसा यानी नहीं होता। आप लोग यानी 12th क्लास का एक हिंदी का बुक है, आप उसको पढ़िएगा, पंच परमेश्वर कहानी, जिसमें 50 का हिंदी में होता था, लेकिन अभी जो 50 का हिंदी हटा दिया गया है। लेकिन आप उसको अगर पढ़ते तो एक पंच परमेश्वर एक चैप्टर था, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आता कि आखिर क्यों हटा दिया गया है, पंचायती राज में क्या खो गया है। तो ये सच में ये पंचायती राज में जो है अभी पंच परमेश्वर जो है खो गया है, यानी किसी को सही इंसाफ नहीं मिल पाता है। चलिए बताइए 11 नंबर सवाल का आपको देखना है, नील गाय शब्द कौन सा समास है। जो नील गाय शब्द जो है आपका जो कौन सा समास होगा, तो आपको पता ही होगा, यानी कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, नवयुवक शब्द कौन सा समास है। तो नवयुवक जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो आपको पता ही होगा, यानी कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? यानी रस्सी का टुकड़ा के जो रचनाकार है वो मतलब रचनाकार कौन होगा रस्सी का टुकड़ा का? तो चलिए इसका आंसर आप लोग का यानी डेफिनेटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गाई डी मोपासा यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। सेना शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सेना शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेना शब्द जो आपका यानी क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग यानी सेना शब्द जो है आपका क्या यानी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा तो आपको पता ही होगा यानी कवित्री हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हेनरो लोपेज यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द जो है इसमें से यानी शुद्ध शब्द है कौन सा है? तो बताइएगा 17 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए परीक्षा ये भी गलती है, प्रणाम ये भी गलती है, प्रसाद ये भी गलती है। तो इसका आंसर आपका प्रशंसा जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। 17 का आपका आंसर ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 यानी सत्य शब्द जो आपका यानी क्या होगा? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, आपका विदेशज होगा। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी तत्सम ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। कलर की मौत शीर्षक में कलर का क्या नाम है? यानी कलर की मौत शीर्षक में जो कलर का क्या नाम है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी इवान टिमी चित्र मतलब चेखवेको यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे द का उच्चारण स्थान क्या है? तो जैसे आप द जो अपना जबान से जैसे निकालता है इसका उच्चारण जो आता है कहाँ से आता है? कंठ से आता है, दंत से आता है, मुद्दा से आता है, ओस से आता है। तो द आप एक बार देखिएगा प्रैक्टिस करके द जो आपका आता है नहीं कहाँ से आता है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, वाह वेरी गुड। यानी द जो आता है नहीं दंत से आता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, आपका संयुक्त वाक्य है, इनमें से सभी। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका मिश्र वाक्य यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य क्या है? यानी अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य जो है ये क्या है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, ये आपका देखिएगा पुरस्कार, ये आपका मंगर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है राइट आंसर उसने कहा था विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सार्वजनिक विशेषण जो है क्या है? ए ऐसा आदमी नहीं देखा, पीला 20-10 लीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 24 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी ऐसा आदमी नहीं देखा यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेम शब्द का विशेषण है यानी प्रेम शब्द का आपको विशेषण बताना है। 25 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। तो प्रेम शब्द आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी विशेषण जो होगा इसका यानी प्रेमी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो बताइए लेखक ने उसको किसको पूछा था? यानी मालती को पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज कहानी के जो ऐसे पात्र है मालती उसको पूछा था और मालती का बेटा का नाम क्या था? यानी टीटी था, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे नकली शब्द में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय जो होता है यानी शब्द के लास्ट में जो होता है यानी उसका उच्चारण को देखना है। तो नकलीची यानी नकली नकलची, नकलची मतलब नकलची शब्द में प्रत्यय निकालना, नकलची। तो लास्ट में इसका क्या आता है? 27 का आपका आंसर जो आ गया बिल्कुल सही आएगा यानी ची आता है लास्ट में, इसका प्रत्यय में ची आता है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा महिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। महिमा, महिमा। तो बताइए इसका महिमा शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा, ईमा हो जाएगा लास्ट में। क्या होगा? मही ईमा, लास्ट में क्या आता है? नहीं ईमा का उच्चारण आता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? चलिए बताइए 29 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। जो लिखे थे यानी सुखदेव को लिखे थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। रात शब्द जो आपका यानी क्या है? तत्सम है, तद्भव, देशज, आपका विदेशज। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यानी तद्भाव यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा शंख शब्द जो आपका यानी क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो 31 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। शरे आमन ताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है, आपका गंदा है?
तो बताइए 32 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्थिर है, ऑप्शन आपका बी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? निम्न से मध्यम वर्गीय की है, उच्च वर्गीय की है, उच्च मध्यम वर्गीय की है, निम्न वर्गीय की है। तो बताइए 33 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका निम्न मध्यम वर्गीय की, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैसी का जन्मस्थान जो है कहाँ पे है? दिल्ली, इलाहाबाद, जैसी कपड़ा अमेठी आपका भागलपुर। तो बताइए 34 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जैस कब्र अमेठी, यानी ऑप्शन आपका सी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 35 नंबर सवाल का आप लोगों को बताना है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उत्पादन करना, यानी क्या हो जाएगा? उत्पाद करना, या अत्याचार करना, या निरंतर अन्याय करना, या आपका कठिन परिश्रम करना। तो 35 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो होगा, यानी कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका डी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए मुट्ठी में करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होंगे? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होगा, यानी वश में करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। राव भाती गो खड़िकिनी में बछड़ा हित पाई, ये पंक्ति किस शीर्षक की है? तो बताइए 37 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर जो आपका होगा, यानी सूरदास के पद के ये पंक्ति है। किसके हैं? सूरदास के पद के पंक्ति है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नवादास जी किस धारा के संत थे? तो नवादास जी के बारे में बताना आपको, ये किस धारा के संत थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वैष्णव दर्शन के मतलब ये थे, यानी ठीक है संत थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की कविता को यानी यशोगान किया गया था? तो बताइए 39 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 10वीं छंदों में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? 40 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ है बिल्कुल बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी हार मानना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो बताइए तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे तो कौन थे? 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा नर हरिदास, यानी ऑप्शन आपका बी, सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 43 नंबर सवाल। खाड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? यानी खाड़ा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मीठा हो जाएगा खड़ा का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचवटी कौन सा समास है? बताइए पंचवटी जो आपका यानी कौन सा समास होगा? तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज का विशेषण क्या है? यानी समाज का विशेषण के बारे में बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो आपको बताओगे यानी समाज का विशेषण यानी सामाजिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 46 नंबर सवाल। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी चापलूसी करना, अपना काम निकालना, या आपका चालाकी करना, या मुखे बनाना। तो बताइए 46 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है? शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित आपका आचार्य। तो बताइए 47 नंबर सवाल का जो आपका आंसर होगा बिल्कुल बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दीक्षित, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? यानी उसने कहा था कहानी के जो नायक थे वो कौन थे? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लहना सीन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ पैर कौन सा समास है? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। जो हाथ पैर जो आपका यानी कौन सा समास होगा? ये आपका हो जाएगा यानी द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी हाथ पैर, माता पिता, भाई बहन, ये सारे जिसमें भी जोर होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, यानी राइट आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल। तुलसीदास के किस काल के कवि? यानी तुलसीदास जो थे यानी किस काल के कवि थे, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा, यानी भक्ति काल के थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना जो है यानी कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर रचना जो है किसका है? तो बताइए 51 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम क्या था? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बोधा सिंह था उसका नाम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था
अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो बताइए 53 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का करेक्ट होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो बताइए संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है। ये आपका हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा, जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना थे, जिसका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में 1908 में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी पुस्तक आगे की नहीं है, आगे की है। तो बताइए कौन सी पुस्तक जो है आगे की है। तो आपको पता होगा, यानी हरी घास का छनबड़, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रताप के संस्थापक या संपादक जो है कौन थे, जल्दी बताइए। 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी चंपारण कब आए थे, यानी गांधी जो चंपारण जो आए थे तो कब आए थे। 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। आई होप सही होगा इसका आंसर आपका। अप्रैल 1917 को आया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का 1917 में चंपारण सत्याग्रह नाम से जिसे जाना गया था। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। तो बताइए 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्मा में हो रहा था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। इनमें से जो है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो आपका हो जाएगा, यानी तिरछी जो है नामवर सिंह की नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताओगे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना मलयज की है। बताइए इनमें से जो है कौन सी रचना मलयज की है। तो आपको पता ही होगा, यानी कविता साक्षात्कार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कहानीकार तिरछी के लाश को जलाने के जंगल में किसके साथ गया था। तो बताइए कहानीकार तिरछी के लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था। 62 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका इत्थान के साथ गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। बताइए जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जीहू कृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि यहीं तक आज के क्लास को हम लोग कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास में आपको पसंद आया है। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह आप लोग का यानी 5 सेट कवर होगा। तो आज सेट यानी दूसरा था, आप जो है तीसरा सेट आपका लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जय हिंद जय भारत।